अब जो है शिक्षक छोड़कर वो पद छोड़कर क्या वो अब जीव जंतु पकड़ते हुए दिखेंगे? चरवाहों से ट्रेनिंग ली जाएगी, सपेरों से ट्रेनिंग ली जाएगी, तब जाके कहीं काबिल बन पाएंगे। कि बिलासपुर की शिक्षा विभाग से जारी सूचना जारी कि सांप बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं के प्रवेश पर जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी, प्राचार्य की होगी, वहाँ के शिक्षकों की होगी। जरा आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि इसे पढ़ाने का जो उनका मुख्य काम है, जो बच्चों का भविष्य सुधारने का मुख्य काम है, वो छोड़कर अब वो चौकीदारी का काम करे ताकि आवारा मवेशी ना आए। दोस्तों, कुछ समय पहले ही एक आदेश जारी हुआ था शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब जो है शिक्षक प्राचार्य जो होंगे वो बच्चों को कुत्तों से बचाएंगे। मतलब कि डॉग बाइट की इतनी घटनाएं देश से आ रही थी जिसको संज्ञान में लेते हुए ऐसी सूचना जनहित में जारी की गई कि अब जो है बच्चों को, स्कूली बच्चों को बचाने के लिए जो है शिक्षक अब अपने मोहल्ले के आसपास के जो आवारा कुत्तों का गिनती करेंगे और उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। और वैसे ही स्कूल परिसर में इस तरह के कोई भी मवेशी जो है प्रवेश न करे, इसका ध्यान और इसकी जिम्मेदारी वहाँ के प्राचार्य की होगी। देखा जाए तो ये बहुत ही एक साधारण सा मामला लगता है, लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात है कि क्या अब जो है शिक्षक जो है, जो प्रिंसिपल जो है, वो अब चौकीदारी का काम करेंगे? अब वो अपना काम छोड़ के पढ़ाने का जो उनका मुख्य काम है, जो बच्चों का भविष्य सुधारने का मुख्य काम है, वो छोड़कर वो जिम्मेदारियां छोड़कर या त्याग कर अब वो चौकीदारी का काम करे ताकि आवारा मवेशी ना आए। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है बिलासपुर से। बिलासपुर के शिक्षा विभाग से जारी सूचना जारी हुई है कि सांप बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं के प्रवेश पर, शाला प्रवेश पर भी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी, प्राचार्य की होगी, वहाँ के शिक्षकों की होगी। जरा आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि क्या अब जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी सपेरों से कि वो सांप को काबू में करे या सांप को भगाने का प्रयास करे। जो रेस्क्यू संस्थाएं होती हैं, जो स्नेक रेस्क्यू संस्थाएं होती हैं, उनसे ट्रेनिंग ली जाएगी ताकि वो बच्चों को बचा सके सांप बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं से। ये सवाल है। और अब ऐसा आदेश जारी भी हो जाएगा तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं रहेगी, क्योंकि इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी जहरीले जीव जंतु या आवारा मवेशी स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्राचार्य की होगी। अब तक प्राचार्यों की और भी जिम्मेदारियां थी, जैसे कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट, बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट, जितना भी है, ये सारी चीज़ें बनवाने की जिम्मेदारी उनके मत्थे मर दी गई थी। और आप लोगों को पहले से ही ज्ञात होगा कि जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो मतगणना जनगणना की प्रक्रिया होती है, उसमें भी शिक्षकों की जो है सुविधा ली जाती है, उनकी सेवाएं ली जाती है और उनको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। इन सभी चीज़ों से जो है स्कूल, शासकीय स्कूलों में जो बच्चों की शिक्षा पे जो प्रभाव पड़ता है, उन सब से हम परिचित हैं। उनका रिजल्ट हमेशा ख़राब आता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ रहता और तो और अब बुक की भी व्यवस्था नहीं होती है। और इस बारे में एक शिक्षक ने जब ये बात कही कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था इतनी तो दुरुस्त होनी चाहिए कि बच्चों को पुस्तक सही समय पर मिल जाए, तो उन्हें ही निलंबित करने का प्रयास जो है शासन के द्वारा किया गया था। और इस बात की भी खबर हम छत्तीसगढ़ ने बनाई थी। तो दोस्तों, आप बताइए कि जो शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है और उनका एक ओहदा होता है, वे बहुत ही गरिमामय जो ओहदा होता है गुरुजन का, वो अब छोड़कर, वो पद छोड़कर क्या वो अब जीव जंतु पकड़ते हुए दिखेंगे? चरवाहों से ट्रेनिंग ली जाएगी, सपेरों से ट्रेनिंग ली जाएगी, तब जाके कहीं काबिल बन पाएंगे कि सांप बिच्छी या आवारा मवेशी जैसे कि गाय भैंस स्कूल में प्रवेश ना करें। ये सवाल है, ये सवाल बहुत ही बड़ा है। भले ये साधारण लग रहा हो, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां आप किसी एक शिक्षक या किसी एक प्राचार्य के ऊपर कर देते हैं तो उनका मुख्य जो काम है, जो पढ़ाने का, शिक्षा देने का और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का जो मिशन है, वो कहाँ तक वो पहुँच पाएगा? क्या वो कभी कंप्लीट हो पाएगा? जो शासन इस तरीके के आदेश जारी करे तो इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कितनी जिम्मेदारियाँ एक व्यक्ति संभाल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि अब गुरुजी जो है अब बिच्छू और सांप पकड़ने का काम करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़ी रहिए हमारे थिया छत्तीसगढ़ से। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।